आज मुकाबला में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रियांक कानूनगो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम हमारे साथ हैं और साथ ही राजस्थान बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस नेता सलमान निजामी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कि मैं आप सभी लोगों से एक एक कर सवाल पूछूं, कुछ जानकारी मैं आप सभी लोगों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। 7 डॉक्टर्स जिन्होंने उस 16 साल की बच्ची का लंबे समय तक ऑपरेशन किया, उसके बाद जो उन्होंने कहा, ये आप लोगों को भी सुनना चाहिए और ये दर्शकों को भी जानना चाहिए। उन 7 डॉक्टर्स ने क्या कहा? जब वो बच्ची अस्पताल लाई गई तो उसकी पल्स ना के बराबर थी। जब उस बच्ची का ऑपरेशन किया गया, उस बच्ची का चेहरा उसकी पीड़ा भुलाए नहीं भूलती। इस बच्ची के जख्म तो 20-25 दिन में भर जाएंगे, पर आत्मा पर लगे हुए जख्म कैसे भरेंगे? ये देखिए डॉक्टर्स का बयान है। डॉक्टर्स ने कहा, काश कि ऐसी सर्जरी हमें जीवन में कभी ना करनी पड़े। सोचिए, ये 7 डॉक्टर्स थे जो इस सर्जरी के बाद इतनी दहशत में थे, इतने दुख में थे। जरा सोचिए उस 16 साल की बच्ची पर क्या बीत रही होगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, और क्या होती है? सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है। हम पूछेंगे सवाल, लेकिन सबसे पहले प्रियांक कानूनगो, हम आपसे जानना चाहते हैं इस पूरे मामले पर एनसीपीसीआर क्या कार्रवाई कर रहा है, किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? मेरे पास जो अद्यतन जानकारी है, हमारे जो राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने वहां पे विजिट किया है। उन्होंने बच्चे के इलाज कर रहे डॉक्टर से भी बात की है और इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय बाल आयोग, राज्य बाल आयोग के माध्यम से सतत निगरानी बनाकर रखे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो हमको अभी पता है वो ये है कि अभी तक एक्यूज्ड के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है और कौन लोग हैं जिन्होंने बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया और उसको इस हालत में पहुंचाया है, उनको ढूंढा जाना अभी बाकी है। और आयोग इस मामले में बड़ा सख्त है कि इन आरोपियों को जल्दी से जल्दी कानून के सामने लाकर कानून के माध्यम से सजा मिलने की तरफ हमको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये मामला जुवेनाइल का है प्रियांक, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूं कि कानून क्या कहता है, कितनी कड़ी से कड़ी और कितनी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए राजनीति की बात इतर, लेकिन इस तरीके की घटनाएं देश में ना हो, वो चाहे राजस्थान हो या फिर देश का कोई कोना हो, ये ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मीनाक्षी जी, पर्टिकुलरली इस केस की बात करें अगर, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वेदना की बात यह है कि बच्ची मूक एवं बधिर है। वो बोल नहीं सकती, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती। मुझे जैसा राज्य के अधिकारियों ने बताया है कि उसको ट्रांसक्रिप्टर और बाकी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे जघन्य अपराध में सजाए मौत से कम तो कोई सजा होती ही नहीं है। ऐसे पशुओं का समाज में जिंदा रहना दूसरे बच्चों के जीवन को खतरे में डालता है और भारत की संसद ने सरकार के प्रस्ताव पे कानून बनाया है देश में। इस तरीके के जघन्य अपराधों में सजाए मौत तक का प्रावधान है, तो मौत की सजा से कम तो कोई सजा ऐसे अपराधियों के लिए होनी नहीं चाहिए। ठीक है प्रियांक जी, आप रहिएगा हमारे साथ। 3 और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं इंतजार कर रही हूं कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, क्योंकि सवाल उठा था कि हाथरस में दरिंदगी होती है, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती हैं। प्रियंका गांधी खुद राजस्थान में मौजूद हैं, क्यों इस पीड़िता से अभी तक मुलाकात नहीं की? क्यों अभी तक सरकार से इस मामले में रिपोर्ट नहीं मांगी? मैं पूछूंगी सवाल कांग्रेस से भी, लेकिन संगीता बेनीवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी, ऐसे बयान आते हैं, इतनी हैरानी होती है कि एक बच्ची के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध हो गया, 3 दिन हो गए, अभी तक आरोपियों से, गुनहगारों से दूर है पुलिस। कब पकड़े जाएंगे? क्या दबाव बनाया जा रहा है पुलिस पर, सरकार पर? देखिए मीनाक्षी जी, चाहे वो राष्ट्रीय बाल आयोग हो या राज्य बाल आयोग हो, दोनों ही हमेशा बालकों के बेहतर विकास के लिए, बेहतर पुनर्वास विकास के लिए, चाहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपना बेहतरीन कार्य करता है। और उसी तरह से अलवर की नाबालिग मासूम बच्ची जो कि मूक बधिर भी है, उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसको लेकर बाल आयोग खुद स्तब्ध है
और पूरे मामले की कड़े शब्दों में निंदा करता है। और जहां तक इस मामले की अभी तक क्या स्थिति है, चाहे हम पुलिस विभाग की बात करें, चाहे मेडिकल टीम की बात करें, चाहे अलवर पुलिस की बात करें, चाहे मेडिकल अलवर की बात करें, चाहे जयपुर में जहां बच्ची का इलाज चल रहा है, वहां की मिनट टू मिनट सारी रिपोर्ट हमारे द्वारा ली जा रही है। और डॉक्टर्स की टीम से संगीता जी, इज इट इनफ? क्या आपको लगता है ये काफी है? देखिए, मैं केवल आप एक बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, इस नाते मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ। आज जो 3 और हमारे साथ मेहमान बैठी हुई हैं, आप तीनों महिलाएं हैं। एक महिला होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। एक बच्ची मूक बधिर जो अपना दर्द तक बयान नहीं कर पा रही, आज दर्द से तड़पते हुए अस्पताल में इलाज पा रही है, और 3 दिन हो गए, पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है आरोपियों को, उन गुनहगारों को। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी जी, मैं खुद भी एक महिला हूं और एक मां भी हूं, और मैं समझती हूँ उस बच्ची के दर्द को। उस बच्ची से मैं स्वयं भी कल मिली, उसके माता पिता से भी मिली, और बिल्कुल पुलिस को सख्त से सख्त निर्देश दे दिए हैं। अभी स्वयं मेरी अलवर एसपी से बात हुई है, और बाल आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए 3 दिवस के अंदर अंदर पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट पुलिस विभाग से मांगी। तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। एनसीपीसीआर अपना काम कर रहा है, बाल आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल उठाने वाली प्रियंका गांधी जो हाथरस पर सवाल उठाती हैं, आज वो कहां पर हैं? आज वो क्यों नहीं इस मूक बधिर बच्ची के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रही है? क्यों? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नुपुर, सेलेक्टिव अप्रोच है। मीनाक्षी जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ मीनाक्षी जी कि क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है, तो कांग्रेस से कोई प्रवक्ता आज डिबेट पे नहीं आएगा। क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है, तो जिस तरीके से हाथरस के रास्ते के अंदर घास के ऊपर फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लेट के डाइव मार के फोटोग्राफ खिंचाई गई थी, जो अभी मौजूदा अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं राजस्थान में, उन्हें राजस्थान की रेत नजर नहीं आएगी डाइव मार के फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, मैं राजनीतिकरण करना नहीं चाह रही मीनाक्षी जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हाथरस की घटना हुई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने हाथ झाड़ दिए थे? क्या योगी जी ने हाथ झाड़ दिए थे? क्या ऐसा हुआ था कि सीसीटीवी के बकायदा मौजूद, मैं आज सारे अखबारों में यह पढ़ रही हूं कि सीसीटीवी के वीडियोस मौजूद हैं पुलिस के साथ, तो 5 दिन होने को आ गए। सीसीटीवी में आपको इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में ये नहीं पता चल रहा कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने 16 साल की बिटिया के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, या फिर कांग्रेस की मानसिकता ही यही है? नहीं, लेकिन नुपुर जी देखिए, मैं आपको एक बयान आपके सामने रखती हूँ। ममता भूपेश ने क्या कहा? देखिए, ममता भूपेश ने संबित पात्रा के लगाए हुए तमाम आरोपों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता बच्चियों से दरिंदगी का मजाक उड़ाते हैं। ये बयान है उनका, जो खुद कह रही है कि ये पूरा समाज संभाले, सरकार तो कुछ नहीं करेगी। उनसे आप क्या अपेक्षा रखती है मीनाक्षी जी? 2 चीज मुझे कहने दीजिए। निर्भया का जब कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था उस लड़की, जवान लड़की के साथ, किस तरीके से वो मौत के घाट उतारी गई थी, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री ने आके आप लोगों के सामने वार्ता में आप लोगों के प्रेशर में आके एक स्टेटमेंट दी, और बाद में कहते हैं ठीक है। जब आपकी ही समाज से पत्रकार पुरकयस्था जी, अगर मुझे उनका नाम याद है, जब दिल्ली में उनके साथ दरिंदगी हुई वसंत कुंज के अंदर, याद होगा, तो शीला जी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने क्या कहा था? रात को नौकरी के लिए, काम करने के लिए बाहर निकली, शी वॉज ट्राइंग टू बी एडवेंचरस। याद होगा आपको। अगर आप महिला के खिलाफ, महिला विरोधी अपराधों के खिलाफ अगर आप ऐसा रुख रखेंगे और खुद आप अपेक्षा करते हैं कि आप कहीं ना कहीं बलात्कार जैसे संगीन गंभीर जुर्म की पीड़ित महिलाओं के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो क्या आपने हमारे देश और समाज और जनता को बेवकूफ समझा है या अंधा समझा है? आज मैं याद दिलाना चाहती हूँ मीनाक्षी जी, इनकी मानसिकता कांग्रेसियों की। हाल ही में रमेश कुमार नामक इनके सीनियर लीडर कर्नाटका, भूल सकते हैं उन्होंने क्या कहा था? जब आपके साथ बलात्कार होना ही है तो लेट के उसके मजे ले लीजिए। ये तो इनकी मानसिकता है। क्या रमेश कुमार जी को पार्टी से निकाल दिया? भवरी देवी कांड के पीछे जो थे उनको पार्टी से निकाल दिया? दलित बहन को आइटम बताने वाले कमलनाथ को पार्टी से निकाल दिया? अरे इसी राजस्थान की बात करती हूँ। हाथरस के साथ साथ 2 ऐसे कांड भी सामने आए थे
जिसमें नाबालिग बच्चियों का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने, कि अपनी मर्जी से गई थी, प्रेम प्रसंग में बहुत फंसी हुई थी। अरे नाबालिग बच्चियों को तो आप बख्श दो, ये कांग्रेस की मानसिकता। और आज मैं आपकी तमाम जनता, आपके तमाम दर्शकों के सामने एक पर्दाफाश करना चाहती हूँ। लेकिन नुपुर जी, यही तो हैरानी है, यही हैरानी है, इसलिए मैं इंतजार भी कर रही हूं कि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कितनी देर में जुड़ते हैं, क्योंकि ये तमाम सवाल लेकर मैं उनके सामने जरूर जाऊंगी। क्योंकि देखिए विमला बाथम जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, मैं ये कहती हूं कि राजनीति को एक बार फिर हम इतर कर देते हैं। कौन कहां पर किस मुद्दे पर अपना बयान देता है, नहीं देता है, कार्रवाई होती है, नहीं होती है, ये आगे की बात है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर हमारे समाज में हो रही हैं, ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, और सरकार के अहम पदों पर बैठे हुए ये कहते हैं कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। अरे भाई, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती तो पद पे क्यों है? ये जितने आयोग बनाए गए हैं, ये क्यों है फिर? विमला बाथम जी। जी देखिए, आपने बहुत सही कहा है कि अगर ये इस तरह के बीभत्स कांड नहीं रुकते हैं तो वाकई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार पे भी और पुलिस पे भी। और जिस तरह से ये मूक बधिर बच्ची के साथ में जिस तरह की घटना घटी है, जो बीभत्स मानसिकता के दरिंदों ने की है, ऐसे दरिंदों को सबसे पहले तो निर्भया कांड जब हुआ था उस समय बहुत सारे ऐसे नियम बने थे, कानून बने थे, जिसकी वजह से ये फांसी का प्रावधान हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, और अभी तक पकड़े नहीं गए जबकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। फिर ये कैसे हो सकता है कि अभी तक वो कैसे पुलिस की पहुंच से बाहर है, या अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, वो ऐसे घूम रहे हैं इतना ऐसा कांड करते हुए। अभी हमें ये भी पता चला कि बच्ची के अंग डैमेज हो गए थे, जिनको ऑपरेशन करने में बहुत समय लगा और बहुत दर्दनाक ऑपरेशन था वो। वास्तव में मैं विमला जी, आपने जो बात बोली ना, देखिए ये बातें एक्सप्लेन करने में बहुत तकलीफ होती है, मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जनता को सुनना चाहिए। उस बच्ची की स्थिति ये है कि वो यूरिनेट नहीं कर सकती, उसे बेड पर ही रहना होगा, वो स्टूल पास नहीं कर सकती, उसे बेड पर ही रहना होगा। तकलीफ होती है, दर्द होता है। और मैं इंतजार कर रही हूं, मैं फिर बोलूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता कब हमारे साथ जुड़ते हैं। ये तमाम सवाल हमें उनसे भी पूछना है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है फिर। विमला बाथम जी। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रियंका गांधी जो हमेशा सब कहीं पहुंचती हैं, वहां क्यों नहीं पहुंची, जबकि राजस्थान में वो है मौजूद, और उसके बावजूद भी बच्ची तक वो नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई, और उन्होंने क्यों नहीं इस बात का हाल जाना कि क्या वो दरिंदे पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, और नहीं पकड़े गए तो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक। ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है, और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रियंका गांधी के जो इनका जिस तरह इनका रोल है, और जो कहती हैं कि चुनाव के समय भी बहुत वकालत है उनकी, कि जो यूपी में चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बहुत वकालत करती हैं कि महिलाओं को टिकट देने चाहिए, और महिलाएं क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ सकती, बहुत कुछ कहती हैं वो। लेकिन यहाँ पर सारी उनकी संवेदनाएं कहाँ चली गई? ये संवेदना का समय है तो संवेदनाएं कहाँ लुप्त हो गई हैं? ठीक है विमला बाथम जी हमारे साथ। देखिए मुझे नहीं पता आपने कितनी चर्चा ये सुनी है, लेकिन कुछ जानकारियां मैं आपके सामने रख दूं। 16 साल की मूक बधिर बच्ची जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, वो इस वक्त अस्पताल में है। एक लंबे ऑपरेशन के बाद किसी तरह डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। उसकी स्थिति ये है कि उसके अंग डैमेज हो गए, किसी तरीके से डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई। डॉक्टर्स तक का ये कहना है कि ईश्वर करे कि कभी हमें ऐसे अपने जीवन में सर्जरी ना करनी पड़े। आप जरा स्थिति समझिए। इसलिए आज ये सवाल उठ रहा है, प्रियंका गांधी हाथरस की बेटी के लिए खड़ी हो गई, आज राजस्थान की बेटी के लिए वो क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं? कहां है वो? देखिए, हम सब खड़े हैं, और जैसे हाथरस की बेटी हो, कठुआ की बेटी हो, उन्नाव की बेटी हो, और आज राजस्थान की बेटी हो, इसको रेप को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, किसी पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और कांग्रेस ये इंश्योर करती है कि जो दरिंदे हैं उनको सख्त से सख्त बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, और सख्त से सख्त उनकी सजा होगी। और मैं इसको, आपकी कोई भी धर्म का देखिए, चाहे मुसलमान हो, मैं एज ए मुस्लिम मैं कहता हूं, अगर वो दरिंदे मुसलमान है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। रेप को कभी भी राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए, आप देखिए भाजपा अब यहाँ सवाल उठा रही है, भाजपा से पूछिए उन्नाव का बलात्कारी कौन था, वो भाजपा का नेता था।
बलिया का बलात्कारी कौन था? वो भाजपा का नेता था। सलमान तो निजामी इनको जी, देखिए, धर्म के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन ममता भूपेश, उनका बयान आपने सुना। ममता भूपेश ने कहा कि तिलक लगाकर तो आप रेपिस्ट नहीं घूमते हैं। धर्म के साथ जोड़ने का काम किसने किया? नहीं, तिलक हो या टोपी हो, बलात्कारी का धर्म नहीं होता। मैंने पहले ही कहा आपको, किसी पे ठप्पा नहीं लगा होता कि ये किस धर्म से है, ये किस पार्टी से है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अब देखिए, हमारे पास एक लिस्ट है जो भाजपा के विधायक है जो बलात्कारी हैं और इनको सपोर्ट किया गया। जिस तरीके से हमने कठुआ में देखा कैसे तिरंगा यात्रा निकली गई और बलात्कारियों की सपोर्ट में भाजपा के नेताओं ने उनको एंडोर्स किया, सपोर्ट किया, और इसीलिए रेप बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो इन दरिंदों को सपोर्ट करती है, बचाने का काम करती है, चाहे उनमें इनके विधायक हो या मंत्री का। सलमान जी सुनिए ना, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्विटर हैंडल खोलकर बैठी हुई हूं। मकर संक्रांति की उन्होंने शुभकामना दे दी, उन्होंने उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स को लेकर बड़ी बातें कर ली, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात कर ली। एक शब्द उनका नहीं आया है, एक शब्द उनका राजस्थान में इस लड़की से दरिंदगी पर नहीं आया, एक शब्द नहीं, एक ट्वीट नहीं। नहीं, देखिए, ट्वीट आए या नहीं आए, लेकिन उन्होंने बात की है। राजस्थान के सीएम ने एश्योर किया है कि हम बहुत जल्द इन दरिंदों को अरेस्ट करेंगे और इनको सख्त से सख्त सजा होगी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा नेता मुझे बताइए जो भाजपा के नेता हर एक बलात्कारी को सपोर्ट करते हैं। कोई भी ऐसा नेता मुझे बताइए जो सामने जवाब दीजिए नुपुर शर्मा, जवाब दीजिए नुपुर शर्मा। देखिए, ऐसा है मीनाक्षी जी, ऐसा है उन्नाव का भाजपा के नेताओं ने जी, सपोर्ट ये जो कह रहे हैं ना, आज मैं जरा अपनी बात करूं, मैं जरा प्लीज मैं अपनी बात कर लूं प्लीज, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। चाहे वो इनकी पार्टी के मदरना हो राजस्थान से, चाहे वो इनके असम के विधायक हो ब्रह्मदत्त, जो दिन दहाड़े दोपहर को असम के बाजार में चप्पलों से पिटे थे क्योंकि बलात्कार के मेन आरोपी वही थे। तो कृपया करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ये ना बताए, जिन्होंने यहां तक कि आप तंदूर कांड भी ना भूलिए, आपकी मानसिकता महिला विरोधी कितनी है। आखिरकार जब बलात्कार होना ही है तो लेट के एंजॉय कर लें, ये भी कर्नाटक के आपके एमएलए नहीं कहा है। अब जिस दिन आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ना, तब आप राजनीति घसीटेगा इसके अंदर। धर्म और जात पे आते हैं। देखिए, हाथरस कांड में क्यों गई थी प्रियंका और राहुल गांधी? आपको वीडियो याद होगा मीनाक्षी जी, हंसते खिलखिलाते जैसे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर का वीडियो था। क्यों जाके घास के ऊपर डाइव लगाई? क्योंकि पीड़िता वहां पे दलित थी। मैं पूछना चाहती हूं, ये वहां पे दलित पीड़िता थी, वहां तो पहुंच गए, नोएडा के अंदर घास पे डाइव मार दी। उसी समय की बात है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में दलित पीड़िता थी रेप की, उसी समय पे ऐसे केसेस बाहर निकले थे और राजस्थान में भी थी। लेकिन दुष्कर्म करने वाले क्योंकि मुसलमान थे, इसलिए वहां पे डाइव नहीं लगाई कांग्रेस के नेताओं ने। और साथ में एक बात याद दिला दूं, राजस्थान में तो अशोक गहलोत और उनके एक विधायक ने यह तक कह दिया कि लड़कियों अपने प्रेम पसंद में फंसी थी, अपनी मर्जी से चली गई थी, चाहे वो नाबालिग लड़की थी, जिसको संगीन जुर्म मानता है हमारे देश का कानून। दूसरी बात मैं याद दिला दूं, पिछले साल अप्रैल 2021 के अंदर बकायदा विधानसभा के अंदर अशोक गहलोत ने क्या बोला है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर दलित महिलाएं फर्जी रेप केस फाइल करती हैं। 35% दलित महिलाएं फर्जी रेप केस फाइल करती हैं। तो जो महिलाओं के खिलाफ होते हुए अपराध के अंदर धर्म और जात ढूंढते हैं, इसका जवाब तो वही कांग्रेसी ही दे। सलमान निजामी जवाब है कि प्रियंका वाड्रा को समय नहीं मिला उनके होटल के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे मिलने का। और मीनाक्षी जी, आपने एक बात बोली कि बिटिया अभी यूरिन नहीं कर पा रही, बिटिया मुंह से खा भी नहीं पा रही है, ये भी आज के अखबार में आया है। 5 दिन होने को आए हैं, आप ही की सरकार है। अब आप बताइए, कहां राहुल गांधी है, कहां डाइव नहीं, मैं इसलिए सलमान जी मैं बोल रही थी ना कि मैं देखिए इसमें राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन जब आप लोग राजनीति करते हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। हाथरस की घटना और राजस्थान की घटना में क्या इतना बड़ा फर्क हो गया कि प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में चुप रहूंगी? ये होगा क्या? ये सिलेक्टिव अप्रोच होगी आपकी पार्टी की? सलमान निजामी,
उनका फोन कट गया है। मैं एक बार संगीता बेनीवाल जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आपने एक बयान दिया था, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे स्पष्टीकरण चाह रही हूँ। आपने कहा कि छात्राओं को सोशल मीडिया पर ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। अब देखिए, निजी जानकारी को लेकर जो आपने बात बोली वो मैं भी मानती हूँ कि बहुत ज्यादा निजी जानकारी, फिर वो चाहे महिला हो वो पुरुष हो, ज्यादा निजी जानकारियों को नहीं शेयर करना चाहिए, ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर है। लेकिन अपनी आईडी को लॉक करके रखे, फेसबुक इंस्टाग्राम पर केवल परिचित लोगों से ही जुड़े। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि सारी नियम और जितनी सलाहें हैं वो लड़कियों को ही क्यों दी जाती हैं, लड़कियों को ही क्यों समझाया जाता है, एक ऐसा सुरक्षित माहौल क्यों नहीं बनाया जाता जहां पर वही काम जो लड़के करते हैं वही लड़कियां भी करें? देखिए मीनाक्षी जी, पर्टिकुलर लड़कियों को ही नहीं, मैं तो लड़कों के लिए भी कहूंगी, बाल आयोग चेयरपर्सन हूं और बच्चे और बच्ची दोनों के लिए ही मेरी बात है कि आजकल जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारी जो पर्सनल चीजें हैं वो किस तरह से लीक होकर हमारे सामने आती हैं, चाहे किसी का अकाउंट यूज करके पैसे लेने की बात हो या फिर कोई गलत वीडियो शेयर करने की बात हो, तो मेरा तो कहना सभी उन बच्चों बच्चियों के लिए है कि अपने पर्सनल हैंडल को पर्सनल रखा जाए, परिचित हो उन्हीं से बातचीत रखी जाए। और मैं कहना चाहूंगी, अपनी बात पे आऊंगी नुपुर जी, कि आज हम सब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे जब हम बैठे हैं तो हम उस मानसिक विमंदित बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारी संवेदनाएं उस बच्ची को लेकर है। हमको इस वक्त बैठकर उन्नाव में क्या हुआ, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, इन सब बातों की जगह हम उस बच्ची के लिए बात करें, बिल्कुल, हम उसी बच्ची के लिए ही बात कर रहे हैं रहेगा। और सबसे बड़ी नहीं संगीता जी, देखिए हम उस बच्ची के लिए ही आज बात कर रहे हैं। हमने हाथरस में भी एक लड़की के लिए ही बात की, आज हम इस मूक बधिर बच्ची के लिए भी बात कर रहे हैं और हर बार बात होगी, चाहे वो मुद्दा राजस्थान का हो या फिर यूपी का हो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी, नुपुर जी को भी मैं इतनी देर से सुन रही थी कि जो हमारी बच्ची है अलवर की, अभी तक हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी मेडिकल टीम ने, बच्ची को बिल्कुल यूरिन पास नहीं हो रहा। मैं बच्ची के पास थी कल, बिल्कुल बच्ची कुछ खा पी नहीं पा रही है, बच्ची के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ है, बहुत अनैतिक कृत्य हुआ है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट वाली बात अभी तक हमारे डॉक्टर ने पुष्टि नहीं की है। इसलिए कृपया करके एक बच्ची को आप दुष्कर्म की बात बार बार ना कहें, बलात्कार की बात बार बार ना कहें जब तक मेडिकल टीम इस बात की पुष्टि ना कर दे। ठीक है, बेहतर है। और लेकिन जो आपने, देखिए मैंने आपसे सवाल ये पूछा था ना कि आप ये केवल छात्राओं को लेकर, देखिए आप ही का बयान में पढ़ रही हूँ, छात्राओं को सोशल मीडिया पर जागरूक रहने की जरूरत है, छात्राओं को अपनी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए, आईडी को लॉक करके रखना चाहिए, महिलाएं फेसबुक इंस्टाग्राम पर केवल परिचित लोगों से जुड़े, इसके लिए हम साइबर एक्सपर्ट के साथ स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। देखिए महिलाएं, छात्राएं, लड़कियां, आपके पूरे बयान में केवल यही बातें थी। मैं आपको इसको पुख्ता जवाब दूंगी मीनाक्षी जी। मैंने ऐसा वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि जिसने मुझसे ये प्रश्न पूछा उन्होंने बच्चियों के लिए ही पूछा था, इसलिए मैंने उनको बच्चियों के लिए ही रिप्लाई दिया। ठीक है, उन्होंने लड़कियों के लिए और बेटियों के लिए ही मुझसे ये प्रश्न पूछा था, इस वजह से मेरा जवाब बच्चियों के लिए था। नुपुर बोले, इनकी ये सीख और लेक्चर कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए होती कि कृपया करके बलात्कार में और दुष्कर्म के अंदर धर्म और जाति और राजनीति ना ढूंढे, तो मैं मानती कि सही मायने में राजस्थान बाल आयोग की जो अध्यक्षा है वो सच में बिटिया को इंसाफ दिला देंगी। ये यहाँ बैठ के ये इनकार कर रही है, लड़की ब्लीड कर रही है, आपको पता है। मैं तो नुपुर जी अभी भी मैं कहूंगी कि बेटी को मैं इंसाफ दिलवाऊंगी, बेटी को मैं इंसाफ दिलवा के रहूंगी। नहीं, बेटी को इंसाफ दिलाना होगा, फिर चाहे आप हो, संगीता विमला हो, प्रियंका कानून को हो, नुपुर हो, मैं हूं या सलमान निजामी हो, कम से कम इस मामले में तो हमें सभी को एक ही पेज पर आना होगा। लेकिन सलमान जी, बिल्कुल सलमान जी, देखिए मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। ये आंकड़ा आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आप बार बार उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं ना, नुपुर जी मैं आ रही हूं आपके पास, एक आंकड़ा है, ये आपके लिए और सभी लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम रेप की घटनाओं में टॉप 5 प्रदेशों का मैं नाम बोल रही हूं। राजस्थान इसमें नंबर 1 पर है। सलमान निजामी जी देखिए, 5310 मामले राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के 2769 मामले। मुझे एक एक आंकड़े में अपनी एक एक बहन, अपनी एक एक मां दिखाई देती है, एक एक आंकड़े में।
मुझे ये नहीं समझ में आता इन सब मुद्दों पर राजनीति क्यों होती है। मैं इसका आपको मैं सलमान निजामी जी से बात करूंगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक मामले को केस को दर्ज करने की बात यहाँ कह रखी है राजस्थान में, इसलिए आंकड़ों की संख्या है। और बिल्कुल बहुत दुख की बात है, इतने आंकड़े होना बहुत दुख की बात है, परंतु प्रत्येक केस को दर्ज किया जाता है राजस्थान में। महाराष्ट्र में भी 2061 मामले हैं। आप केवल राजस्थान की बात ना करें। देखिए, मैं फिर कहूंगी, मैंने उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया, मैं मध्य प्रदेश का भी नाम लेती हूं, मैं महाराष्ट्र का भी नाम लेती हूं, मैं असम का भी नाम लेती हूं, लेकिन जब किसी पार्टी के प्रवक्ता से मैं बात करती हूं तो वो इसकी टोपी उसके सर करते हैं। मेरा सवाल वहां का है कि मैं जब पांचों राज्यों का नाम लेने की हिम्मत रखती हूं तो सलमान निजामी, क्या आप बोलेंगे राजस्थान में मामले हैं, महाराष्ट्र में मामले हैं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है? मीनाक्षी, मैं आपको फॉलो करता हूं ट्विटर पे, आप देखता हूं किस तरीके से आप महिलाओं की आवाज उठाती हैं। देखिए, इस वक्त पूरे देश में आपने सही बात बोली कि हम इस वक्त पार्टी लाइंस पे एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, वो सही बात नहीं है। ओवरऑल देश भर में 28,000 के करीब जो है केसेस। कितनी बार आपने सुना कि भाजपा के नेताओं ने उन लोगों के जो हक में है, उन पीड़ित महिलाओं के हक में इन्होंने आवाज उठाई। आज राजस्थान में रेप हुआ है तो आज ये जो है आवाज उठा रहे हैं, अरे प्रियंका गांधी कहाँ है, वो कहाँ है। क्या उन्नाव में इन्होंने आवाज उठाई? इन्होंने उन्नाव में इनका विधायक बलात्कारी जो पकड़ा गया, एक्सपोज हुआ, उसको तो बचाने का काम किया इन्होंने। क्या बलिया यूपी में जो विधायक इनकी पार्टी का पकड़ा गया, एक्सपोज हुआ, हमने एक्सपोज किया उसको, हमने आवाज उठाई और इन्होंने उसको बचाने का काम किया। ऐसे कई केसेस हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऐसा कोई भी ऐसा विधायक हो, नेता हो कांग्रेस का जो एक बलात्कार के इल्जाम में पकड़ा गया हो, किस लीडर ने उसको सपोर्ट किया है? कोई कांग्रेस का नेता उस लीडर को सपोर्ट नहीं करेगा अगर वो बलात्कारी है। नुपुर, मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन विमला जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन विमला जी का लेके नुपुर आपके पास आ रही हूं। विमला जी, ये बोलेंगे उन्होंने नहीं किया एक्शन, वो बोलेंगे उन्होंने एक्शन नहीं किया, एक उसको आईना दिखाएगा, एक उसको आईना दिखाएगा, यही वार पलटवार होता रहेगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम हर चीज में राजनीति को ले आते हैं और अपना बचाव नहीं करना चाहिए। इसमें जो इस तरह से हमारे कांग्रेसी भाई और बाल आयोग की अध्यक्ष जो कर रही हैं, बचाव नहीं होना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए इसमें कि देखिए, हाँ, ये सरकार का काम है कि जल्दी से उनको गुनहगारों को पकड़ें और उन्हें सलाखों के पीछे करें और बेटी को इंसाफ दिलाएं। जो मूक बधिर बेटी जिसके जो सुन के ही तकलीफ होती है, दिल भर आता है, ऐसी बेटी के साथ क्या बीत रही होगी और क्यों उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्यों अभी तक पकड़े नहीं गए, घूम रहे हैं खुले। ये एक बहुत ही ज्यादा विडंबना है हमारे समाज की और हमारे शासन प्रशासन की और राजस्थान शासन प्रशासन की कि इतना लचर कैसे हो सकता है कोई भी। और मैं ये कहती हूँ कि जो क्या किसी पार्टी का हो, पार्टी हिस्से उठ के हम बात करते हैं कि किसी पार्टी का व्यक्ति हो, जैसे कर्नाटक के जो नेता थे, उन्होंने जिस तरह से बात कही महिलाओं के लिए, वो कितनी शर्मनाक बात थी, जिसको सुन के ही बहुत। तो विमला जी, मेरा अपना एक टेक है जो मैं दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहूंगी। अगर कांग्रेस के विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की तो वहां बैठे हुए बीजेपी के भी लोगों ने हंसना मुनासिब समझा, बजाय इसके कि इस बात को कंडेम करते। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी, इसलिए मेरा इस मामले में टेक बहुत क्लियर है। मैं नूपुर आपके पास आ रही हूं। देखिए, सलमान निजामी का आरोप यह है आपकी पार्टी पर कि आप लोग तो ऐसे रेपिस्ट और बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करने लगते हैं। देखिए, शायद इनकी याददाश्त खराब है मीनाक्षी जी। कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया था, लेकिन मडरना और गायत्री प्रजापति जैसे अपराधियों को दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अंतिम चरण तक उनका साथ दिया था। यहां तक कि भंवरी देवी को, आपको याद होगा, लाइमस्टोन की भट्टी में डाल दिया था कि उनकी हड्डियां तक गल जाएं। जरा मडरना पे क्या कहना चाहेंगे? आपका इतिहास गवाह है, आप तो महिलाओं को काट पीट के उनको, और जहां पर बहाया गया अस्थियां तक नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शनकारियों उत्तर प्रदेश के अंदर जब आपकी ही कार्यकर्ता आप लोगों से टिकट मांगती है तो आपके ही नेता बकायदा उसकी पिटाई कर देते हैं। आप कितना महिलाओं के साथ है ये सब जानते हैं, जनता जनार्दन जानती है किस तरीके से आप संगीता बेनीवाल आपको मुद्दा बनाते हैं, ये भी जनता जनार्दन जानती है। संगीता बेनीवाल। नुपुर जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आप हाथरस बार बार कह रही हैं, बड़ी दुख की बात है कि राजस्थान में ये बच्ची जो हमारे साथ, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, उस बच्ची के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक जांच कमेटी भी मिलने जाती है,
कांग्रेस के सभी मंत्री भी मिलने जाते हैं, परंतु हाथरस कांड में मिलने से मना कर दिया जाता, तंत्र की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट इस बार तो विमला बाथम जवाब दे पाएंगी। वहां तक की बात मैं आपको बताऊं, इस पर विमला नहीं नुपुर एक मिनट संगीता जी एक मिनट, इस पर तो विमला बाथम जी जवाब दे पाएंगी। हाथरस में जो कांड हुआ उसके बाद क्या महिला आयोग को उनकी टीम को मिलने दिया गया था पीड़िता से या नहीं? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मना कर दिया था, उनको भी मना कर दिया था कि आप लोग नहीं जाएंगे मिलने के लिए। हमें भी मना कर दिया गया था कि आप लोग वहां नहीं जाएंगे मिलने के लिए, किसी को नहीं, सबको। जी कारण ये था कि और ज्यादा वहां पर जो सेंसिटिव मामला है और सेंसिटिव होगा, और मीडिया को भी बल्कि रोका गया था। ये तो सबको रोका गया था। अब बताइए ना नुपुर जी, अगर महिला आयोग, एक मिनट सुनिए ना संगीता जी, एक मिनट रुकिए ना, अब नुपुर जी जवाब दीजिए ना। अब महिला आयोग अगर पीड़िता से नहीं मिल पाएगी तो कौन जाकर मिलेगा पीड़िता से? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री, वहां के विधायक और वहां के सांसद बिटिया के परिजनों से मित्रनाथ जी ने बात भी की थी, बार बार बात की थी। मैं पूछना चाहती हूं, अभी तो जो दुष्कर्म करने वाले आरोपी हैं, सीसीटीवी कैमरा के बावजूद वो पकड़े नहीं गए हैं। क्या अशोक गहलोत जी मिल लिए? क्या बात कर ली? जेके लोन हॉस्पिटल में हुआ है वो जयपुर के अंदर। और मैं ऐसी चीजें बेफजूल में बोलती नहीं हूं। ये तो रेप की पुष्टि को ही डिनाई कर रही है यहाँ बैठ के। आपको लगता है ये इंसाफ कर पाएंगी? ब्लीडिंग क्यों हो रही है अगर उसका रेप नहीं हुआ है तो? इतना ही बता दे। बाल आयोग की अध्यक्षा तो यहाँ पे बैठ के राजनीति कर रही है। यहाँ बैठ के ये नहीं कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है क्या? दुष्कर्म जिस तरीके से बच्ची को ये कहना, किसी बच्ची को ये कहना कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, यौन अपराध तो हुआ है, लेकिन उसकी पुष्टि ना हो जाए। मैं आपको कह दूं, किसी बच्ची के ऊपर लेबल लगाना कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, ये गलत बात है। के पास बिल्कुल मैं कहती हूँ बच्ची के साथ गलत हुआ है, बच्ची के साथ गलत हुआ है, परंतु आप या तो आरोपी की जात देखती, आप या तो आरोपी का धर्म देखती हैं या पीड़िता की जात देखते हैं। नुपुर जी, मैं आपके कहने से एक एक करके मुसलमान होगा आरोपी तो ये अपनी आवाज भी नहीं देखिए, फिर हम हिंदू मुसलमान की बात नुपुर जी नहीं करेंगे। नुपुर जी ये बात गलत है। देखिए मैं हिंदू मुसलमान की बात कतई नहीं होनी चाहिए। आप ये सवाल जरूर उठाएं सलमान निजामी के सामने कि अभी तक प्रियंका ने ट्वीट क्यों नहीं किया, अभी तक राहुल गांधी चुप क्यों है, अभी तक रणदीप सुरजेवाला ने कोई बयान क्यों नहीं दिया, जितने भी आला नेता हैं अभी तक क्यों इस घटना पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये सवाल पूछे। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। भले ही अब ममता भूपेश ये कहते कि आरोपी क्या समाज के भीतर से निकल कर आते हैं, कोई तिलक लगाकर नहीं घूमता है, भले ही ऐसे बयान क्यों ना आ जाए, लेकिन धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए, रेपिस्ट में, आतंकियों में धर्म नहीं ढूंढा जाना चाहिए। अब देखिए सलमान निजामी जी, मैं फिर आपसे पूछती हूं, ये डुअल स्टैंडर्ड है और ये तब तक जनता पूछती रहेगी जब तक ना प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सलमान निजामी, मैं तो आपका भी नाम लेती हूं, अभी तक आपने इस पूरी घटना पर एक ट्वीट नहीं। आज आप यहां पर बैठे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये चर्चा नहीं होती तब तक आपका भी एक भी बयान सामने नहीं आता। मुझे हैरानी और नाराजगी इस बात पर है कि क्यों अलवर की लड़की बेगानी हो जाती है और हाथरस की बेटी इतनी अपनी हो जाती है, क्योंकि वो पॉलिटिकली सूट करता है। देखिए, हाथरस और अलवर को आप कंपेयर करें, हाथरस में जो अंतिम संस्कार उस पीड़ित लड़की का हुआ, उस वक्त किसी को इजाजत भी नहीं दी वहां जाने की, मीडिया को भी नहीं, आप लोग भी वहां नहीं जा पा रहे थे, चोरी छुपे उसका हम फिर भी पहुंचे थे, हम कहेंगे डंके की पहुंचे थे ना उसके बाद। और ये तो आपने राजस्थान में नहीं देखा क्या? किसी भी कांग्रेस के विधायक ने या नेता ने ये कहा है कि हम उसको बचाएंगे? मैं कई मिसालें आपको दे सकता हूं भाजपा की। और दूसरी, आपने निर्भया केस की उस पीड़ित की मां से बात की थी, उसका स्टेटमेंट आपके सामने है कि चोरी छुपे किस तरीके से राहुल गांधी जी ने उसके भाई को पायलट बनाने में मदद की, किस तरीके से उस फैमिली को मदद की। आपने कौन सी मदद की है किसी रेप विक्टिम की? कभी नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे, घटिया राजनीति करेंगे। और जल्दी से 10 सेकंड में अपना जवाब कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूं, अगर इसमें अलवर का चिंता होती, राजस्थान की मंत्री का जो बयान है, जरा उस पे कांग्रेस के नेताओं का जरा आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा। मीनाक्षी जी, अलवर 2019 का आपको घटना याद होगी मीनाक्षी जी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। आप लोगों के प्रेशर के अंदर राहुल गांधी वहां जाके मुंह पोंछने के लिए कहते हैं
कि रेप पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इमोशनल मैं फिर कहती हूँ ये वाकई में बहुत इमोशनल है मामला है, ये महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला है, इसलिए मैं ये बार बार कहती हूँ, फिर चाहे बात राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, आसाम की हो या मध्य प्रदेश की हो, जो 5 राज्यों के मैंने नाम आज दर्शकों के सामने रखे, बात सबकी बराबर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।